केवीएस और एनवीएस में 14,900 के आसपास वैकेंसीज हैं। इनमें केवीएस पीआरटी और टीजीटी प्लस नवोदय विद्यालय टीजीटी में सीटेट पास माना जाता है। तो वैसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि सर किस केवीएस और एनवीएस में जो सीटेट का एग्जाम है, इसमें जो सीटेट है वो कितने नंबर पर पास माना जाएगा, उसके बारे में बताइए। तो जैसे अगर हम बात करेंगे सीटेट में कितने नंबर पे पास माना जाएगा, तो सीटेट हमेशा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए पास होने के लिए, अर्थात 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% अंक चाहिए, जो लगभग 82 नंबर के आसपास 82.5 बैठता है, लेकिन इसको 82 नंबर पे सही मान लिया जाता है। 82 नंबर के आसपास बैठता है। बात क्लियर है? अच्छा, अब जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी का 90 नंबर पे सीटेट पास होता है। ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी वाले का 82 नंबर पे क्या होता है भैया, सीटेट पास हो जाता है। लेकिन अब एक व्यवस्था समझिए, केवीएस या एनवीएस की जो भर्ती है ये केंद्र की भर्ती है। ये कौन सी भैया, ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये सेंट्रल भर्ती है, केंद्र की भर्ती है। अब अगर ये सेंट्रल की भर्ती है, केंद्र की भर्ती है, तो ध्यान रखना यहां पर केवल जो रिजर्व चलेगा, जो रिजर्वेशन मिलता है यानी जो आरक्षण मिलेगा नंबर में, वो आरक्षण यानी जो मिलता है वो केवल उन्हीं को मिलेगा, यानी जो सेंट्रल के अनुसार, यानी जिनको सेंट्रल से रिजर्वेशन मिला हुआ है। जैसे बाकी के सब लोग किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। यानी जनरल में 60% नंबर, 90 नंबर जिसके होंगे वो ही फॉर्म भर पाएगा। या फिर अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैं तो एमपी का रहने वाला हूं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरे को तो भैया और मैं अपने यहाँ पर ओबीसी में आता हूं। तो आप जो ओबीसी में आते हो, या फिर आप अपने यहाँ पर एससी में आते हो, या फिर आप अपने यहाँ पर एसटी में आते हो, तो वो आप राज्य के अंतर्गत आते हो। आपको राज्य का आरक्षण मिला हुआ है। आपको क्या मिला हुआ है? आपको राज्य का आरक्षण मिला हुआ है। तो जब आप राज्य की भर्ती देखोगे तब तो आपका 82 नंबर पे पास माना जाएगा। लेकिन जब आप केंद्र में भर्ती देखोगे, जब आप सेंट्रल में भर्ती देखोगे, तो सेंट्रल में आपको कहाँ माना जाएगा? सेंट्रल में आपको जनरल में माना जाएगा। या फिर आप स्पेशली उस विशेष जाति से बिलोंग करते हो या उस विशेष वर्ग से बिलोंग करते हो जिसको केंद्र के द्वारा आरक्षण मिला गया है। जैसे जाट जाति होती है, तो जाट जाति को राज्य में भी ओबीसी का दर्जा प्राप्त है ना, ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसको जो है कई जगह पर इन्होंने आंदोलन किया, तो इसको केंद्र में भी कई सिनेरियोज में केंद्र में भी इसको लेके कहा गया भैया कि केंद्र में भी हमको ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। तो कई बार इसको लेकर के विवाद रहा। तो अगर ओबीसी के द्वारा सर्टिफिकेट उनको पास है, ओबीसी सर्टिफिकेट केंद्र के द्वारा भी कि भैया केंद्र के में भी आप ओबीसी में मान्य होंगे, तब तो आपका 82 नंबर पर सीटेट पास माना जाएगा और आप यहाँ केवीएस और एनवीएस में फॉर्म भर पाओगे। लेकिन यदि आपको केंद्र के द्वारा कोई आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है तो फिर आपको 90 नंबर पे सीटेट पे पास माना जाएगा। और देखिए एक बात और मैं हमेशा कहता हूं भैया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते सी, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो प्यारे साथियों, तो 150 नंबर का सीटेट का पेपर है। और शुरुआत में ही अगर आप 150 में से 90 प्लस नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हो, 90, 95 नंबर, 100 नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हो मेरे प्यारे साथियों, तो फिर आप आगे चल करके एग्जाम में क्या बात करोगे। हालांकि मैं मानता हूं रिजर्वेशन आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को मिला हुआ है, लेकिन आप उस आरक्षण से अलग हटके भी थोड़ा चलिए, मेहनत थोड़ा करिए, क्योंकि सीटेट केवल एक पात्रता परीक्षा। यही बात कह दूं तो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। भाई साहब यह सीटेट केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसको पास करके आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, इसको पास करने से आप योग्य हो जाओगे बस परीक्षा के लिए। तो सोच के देखिए जो पात्रता परीक्षा है आप उसके लिए ही पात्र नहीं हो पा रहे हो ढंग से, आप उसमें भी 82 नंबर, 80, 81, 82, 83 नंबर लेकर आ पा रहे हो, जबकि आपको पता है कि अगर आप केंद्र में भर्ती देखोगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल में 90 नंबर चाहिए। तो जब आप यहीं पर भी 90 नंबर नहीं ला पा रहे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयारी करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना कोई पेड कोर्स का प्रमोशन किए मैं आपको बहुत कायदे से आपको पढ़ाता हूँ, बहुत तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आपके मन के थॉट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और केवीएस एनवीएस के लिए जो 20 नंबर की जीके जीएस है, ध्यान रखना आपके जो टीयर 1 में
जो 20 नंबर की आपकी जो जीके जीएस की क्लास है, उसकी क्लास मैं सुबह 11 बजे से अपने इस चैनल पर शुरू कर रहा हूँ। कितने बजे से भैया? सुबह 11 बजे से मैं आपको 20 नंबर की जीके जीएस की तैयारी कराऊंगा, जो आपके टीयर 1 के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो आपके लिए क्या होगी भैया, जो आपके टीयर 1 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो रोज सुबह 11 बजे आप जीके जीएस भी मेरे साथ में पढ़े। 20 नंबर की फ्री पढ़ा रहा हूं बिल्कुल यूट्यूब पर, और फ्री ही आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आपको उसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ही मिलेगी, ध्यान रखना भैया। तो मस्ती के साथ में आप पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फ्री क्लास मेरी रोज सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखें।